वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, 26 तारीख को राजस्थान का सेट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो राजस्थान सेट के सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन सबको मैं ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूं। आप सब लोग एकाग्रचित होकर ध्यान लगा करके और प्रश्न को सही तरीके से पढ़ करके अपनी बुद्धि बल के साथ में बहुत ही अच्छे से एग्जाम दें और इस परीक्षा के अंदर में जो 9 साल बाद राजस्थान के इतिहास में होने जा रही है उसमें आप बहुत ही अच्छा करके अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी अगर आप इन सारी बातों का एग्जाम में जाने से पहले ध्यान रखें। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये न्यूज है कि पहली बार जो है राजस्थान का जो सेट एग्जाम है वो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम यहां पर होने वाला है। इस सेट एग्जाम में बांसवाड़ा, आप सब लोगों को पता है जीजीटीयू इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी। तो ये सीधे जो है सेंटर्स पर पेपर भेजेगी इस बार। और इस एग्जाम से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी अन्य इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। दोस्तों, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि 26 मार्च को आपका सेट का एग्जाम होने जा रहा है। टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, 11 से 2। अगर आपको ध्यान नहीं है, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट पे मेरा एक सेशन है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो 11 से 2 दोपहर 2 बजे तक आपका जो है ये एग्जाम होगा। 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। अगर आपको मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या ऐसे मूल दस्तावेज हैं जो आपके साथ में रखना है, तो सबसे पहले तो आपको मूल फोटो पहचान पत्र, उसके बिना आपको प्रवेश पत्र नहीं दिया मतलब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, जहां पर स्पष्टतः आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो नेम है वही नेम आपके जो है बेसिकली इस आइडेंटिटी कार्ड में है, तो वो आप साथ में कैरी जरूर करें। देखिए, नियत समय से ठीक 1 घंटे पहले जो है प्रातः 10 बजे ही परीक्षा केंद्र के द्वार जो है बंद हो जाएंगे, सेंटर्स के डोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो आप सब लोग इंश्योर करें कि कम से कम जो है आप 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। यूजुअली हम हसल में अगर जाते हैं तो हमारा माइंड भी वर्कआउट नहीं करता है, तो आप एडवांस प्लानिंग करते हुए वहां सेंटर पर पहुंचिए ताकि आप काम और कूल रह सकें और एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेसिकली परीक्षा कक्ष में, याद रखिएगा आप वहां सेंटर में खड़े खड़े बोर हो जाते हैं यूजुअली, तो आप किसी से बात ज़्यादा करिए मत, अपने में मस्त रहिए। और आप इतना पैनिक भी मत होइए कि अभी तक एग्जाम सेंटर में जो है मुझे एंट्री क्यों नहीं मिली है, एंट्री क्यों नहीं मिली, क्योंकि एंट्री जो है वो नियत समय से, निर्धारित समय से आपको केवल और केवल 30 मिनट्स पहले ही दी जाएगी। उससे पहले आपकी जो भी स्क्रीनिंग वगैरह है वो सब आप करवा लीजिएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस लिए कि देखिए आपको पेन कौन सा लेके जाना है, तो याद रखिए या तो ब्लैक और या फिर ब्लू, लेकिन लेके कौन सा जाना है, बॉल पेन। बॉल पेन लेके जाना है। यूजुअली आप देखिए बेसिकली सेलो का और रेनॉल्ड्स का वो मोटी वाला जो टिप वाला आता है वो पेन लेके जाइए, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पेन, ठीक है, सो दैट आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और मैं कहूंगा कम से कम 2 पेन अपने साथ में कैरी करिए, एक किसी कारणवश अगर नहीं काम करे तो दूसरा आपका काम कर सके। और मोटी टिप वाला लेने से क्या होता है, ओएमआर में जब फिल करना होता है तो आप देखिए ये मोटी टिप है तो जल्दी फिल हो गया, ये पतली टिप है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है बेसिकली फैक्टर रहता है। आपको कोई और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो इस वेबसाइट पर आप ggtu.ac.in पर जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं इस बारे में क्योंकि इंस्ट्रक्शंस उन्होंने नहीं पढ़े होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रेस कोड आपको फॉलो करना चाहिए। यदि पुरुष हैं
तो पुरुष को बेसिकली क्या है, हाफ बाजू का इस तरीके का फुल स्लीव नहीं चलेगा, ऐसे बटन्स नहीं चलेंगे, एकदम हाफ स्लीव टी शर्ट हो या शर्ट हो, हाफ स्लीव होना चाहिए, पैंट हो, ठीक है, या ट्राउजर हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हवाई चप्पल होनी चाहिए, शूज वूज सैंडल वैंडल मत पहन के जाना, ठीक है। उसी तरीके से महिलाओं को भी बेसिकली क्या है, सलवार सूट या फिर साड़ी, लेकिन याद रखना है अगर आप साड़ी पहन रहे हैं या सलवार सूट पहन रहे हैं तो आधी आस्तीन के होने चाहिए आपका कुर्ता या फिर ब्लाउज, और हवाई चप्पल जो है बेसिकली आपको पहन के जानी है। किसी भी प्रकार का बालों के अंदर कोई क्लिप नहीं, साधारण एक जो है रिबन आप लगा के जाइएगा, नहीं तो आपको क्या है अनावश्यक तौर पर बेसिकली क्या है परेशानी का सामना करना पड़ता है सेंटर पे, और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाती है, ठीक है। अपनी वेशभूषा के अंदर आपको यह याद रखना है किसी भी प्रकार का जो है ब्रॉश नहीं हो, जड़ाऊ पिन वगैरह इस तरीके का ना, ये सारा नहीं होना चाहिए, कोई भी बड़ा बैच वैच नहीं हो, कोई बटन बड़े नहीं हो उसमें वेशभूषा के अंदर में, ये आपको इंश्योर करके जाना है। और देखिए चूड़ियां भी जो हैं आपको लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा और किसी भी प्रकार के, यूजुअली शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं वो मतलब कहती हैं कि हमें हमें कुछ निशानी जो है बेसिकली पहन के जाना होता है, सो इट हैज़ टू बी लाइक कि पतली लाख की चूड़ियां होनी चाहिए, ठीक है। और आपको याद रखना है किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट पहनकर नहीं जाना है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ना आपको कानों के कुंडल होने चाहिए, ना आपके गले में कुछ होना चाहिए, ना आपके पास ताबीज होना चाहिए, ठीक है, ना ही किसी प्रकार की अंगूठी वंगूठी जो भगवान की कर रखी है कि हे भगवान मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से करा देना, बिना अंगूठी के जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, परीक्षा का पेपर अच्छे से पढ़िएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो हसल है अनवांटेड, उससे आप बचिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही बेसिकली शांति देगी एग्जाम टाइम में। आप एकदम बोलते हैं ना कि स्क्रीनिंग में जो है एकदम धड़ल्ले से घुस गए आराम से बिना किसी परेशानी के, तो आपका एग्जाम अच्छा होता है। आपको घड़ी नहीं लेके जानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। समय कैसे देखूंगा, तो सामने लगी होगी घड़ी, ठीक है, नहीं तो परीक्षा जो भी परीक्षक होगा उससे, एग्जामिनर से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको जो है सैंडल नहीं पहन के जाने हैं, मोजे नहीं पहनने हैं, चश्मा गॉगल लगा लूं, काला चश्मा है ना जचदा है लेकिन पहनना नहीं है, ठीक है। बेल्ट पहनना नहीं है, हैंड बैग लेके नहीं जाना है, हेयर पिन आपको नहीं लगानी है, गंडा या ताबीज नहीं होना चाहिए, कैप या हेड पहन ले भैया धूप है नहीं, स्कार्फ पहन ले नहीं, ठीक है, स्टॉल शॉल मफलर इत्यादि परीक्षा में नहीं, रुमाल लेके जाना है नहीं, वॉलेट लेके जाना है नहीं, केवल इंडियन करेंसी अपने पास में रखिए ताकि आपको जो है बेसिकली आने जाने में कोई दिक्कत न हो, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको लेकर के नहीं जाना है। लेकिन सिख धर्म वालों के लिए बेसिकली एक जो है प्रावधान कर रखा है कि वो अपने जो 5 जो है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हैं उनके, कड़ा कृपाण पगड़ी इत्यादि ये धार्मिक प्रतीक जो हैं इनको पहन के जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है, आपको 30 मिनट पूर्व स्क्रीनिंग के लिए वहां उपस्थित होना पड़ेगा, और अगर कोई संदिग्ध अगर वस्तु आपके पास में मिलती है तो उस केस में आपको जो है वो उतारनी होगी, अन्यथा बेसिकली आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले आधे घंटे पहले और खत्म होने से आधे घंटे बाद में, परीक्षा प्रारंभ होने के और खत्म होने के आधे घंटे पहले आपको शौचालय जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से शौचालय जो है बेसिकली उससे पहले हो आए, ठीक है। उत्तर लिखने से पूर्व आपको सबसे पहले इंश्योर करना है, जैसे ही मिले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिंदास सारे क्वेश्चन करके आना अगर नहीं आते हो तो, ठीक है। और अगर आप जो है बेसिकली इस बुकलेट के अंदर आप पाते हैं कि पहले से लेके अंतिम तक कहीं पे भी कोई मिसप्रिंट है तो आप याद रखिए फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर में आपको ये बताना है ताकि आपको वापस रिप्लेस हो सके। तो आपको क्या चेक करना है, क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट पे जो है सीरियल नंबर सेम है कि नहीं है, आपके क्वेश्चन सही से प्रिंटेड है कि नहीं है, सारे पेज इंटैक्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ओएमआर फिल करना शुरू करना चाहिए। और आपको कार्बन जो कॉपी है वो आपको ले जाने के लिए जो है अलाउड है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि खुद से कार्बन कॉपी को भी ना फाड़ें, आपको एग्जामिनर ही वो फाड़े ताकि उसी की जिम्मेदारी है, एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और अगर अंग्रेजी और हिंदी के अंदर कोई अनुवाद में दिक्कत आती है तो फाइनल कौन सा माना जाएगा? अंग्रेजी, इंग्लिश। यानी इंग्लिश, हिंदी वाले स्पेशली ध्यान रखें, इंग्लिश जरूर देख लें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो, ठीक है, इंग्लिश फाइनल होगा। अब देखिए, आप ओएमआर साथ में ले जा सकते हैं, ये याद रखिएगा, कार्बन कॉपी है लेकिन मेन कॉपी वहां पर दे दीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं, और अगर आप कहीं पे भी कोई भी जो है बेसिकली लापरवाही बरतेंगे, कुछ भी मतलब जो है जो कि परीक्षा के अनुकूल नहीं है वो करेंगे कार्य, तो आपको जो है बेसिकली दंडनीय अपराध का सामना भी करना पड़ेगा, आपको सजा भी सुना दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन सबको आप फॉलो करिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस क्लास, इसकी पीडीएफ के लिए आप जो है रामास गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन हो सकते हैं, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। सेट का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आप देखिए, मेरा एक कहना है कि इस बार सेट निकालो और असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वार खोलो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, वंदे मातरम।